नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका अपने परिवार आदि भैया मैथ्स यूट्यूब चैनल पर। और बहुत बहुत धन्यवाद मेरे दोस्त जुड़ने के लिए। और होली भी है, पढ़ना भी है, तो होली मनाओ और पढ़ो भी, ठीक है। और हम पिछली क्लास में मेरे दोस्त संख्याओं पर आधारित प्रश्न पढ़ रहे थे, एस डी यादव मैथ का परसेंटेज चैप्टर पढ़ रहे थे और उसमें कुछ क्वेश्चन रह गए थे, तो 100 तक हमने क्वेश्चन कर लिए थे। आज जो है 101वां क्वेश्चन हम करेंगे, ठीक है। होली मनाओ आराम से, 1-2 दिन पढ़ाई छोड़ दो, कोई परेशानी नहीं है, ठीक है। और मेरे दोस्त 101वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। यदि एक संख्या 10% कम कर दी जाए तो वह 54 हो जाती है। 10% कम कर दिया मेरे दोस्त, संख्या को 10% कम कर दिया, तो आप बताओ कितनी बची होगी संख्या। आपको हो भैया 90% बची होगी। हर संख्या अपने आप में 100% होती है। 10% उसको कम कर दिया गया तो इसका मतलब 90% बची होगी। वो बोल रहा है सवाल में कि 54 बची है 10% घट करके। 10% जैसे ही संख्या को घटाया तो वो 54 रह गई। जो किताब ने बोला वो हमने ऊपर लिख लिया, 54 रह गई। लेकिन हमारे हिसाब से क्या रह गई होगी, आप बताओ क्या रह गई होगी। भाई 10% कम कर दिया, 100% कोई भी अपने आप में संख्या होती है, 10% कम कर दिया, इसका मतलब 90% बची होगी। तो जो हम बोलते हैं, जो हम निकालते हैं अपने दिमाग से, उसको हम कहाँ रखते हैं, नीचे। पूछ रहा है कि 72 करने के लिए उसमें कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी होगी, तो इसका मतलब पहले हमें संख्या निकालनी होगी। संख्या निकालो। संख्या निकालने के लिए हमें 100% की गुना करनी होगी कि 100% वो संख्या कितनी थी। भाई संख्या अपने आप में 100% थी ना, तो 100 की हमने गुना कर दी। एक जीरो से मेरे दोस्त एक जीरो काट दी। 9 छिक्के होते हैं 54, 10 की गुणा 6 में करी तो 60। तो इसका मतलब वो संख्या 60 थी। जो ओरिजिनल संख्या थी यानी 100% जो संख्या थी वो 60 थी। अब इसको हमें 72 बनाना है, तो आप बताओ कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी पड़ेगी। देखो कितना, 60 से 72 बनाना, 12 बढ़ाना पड़ेगा कितने से, 60 से, इनिशियल वैल्यू से। परसेंटेज में बदलने के लिए 100 की गुना कर दो। 12 पंजे 60, और मेरे दोस्त 1/5 कितना हो, या 5 से 100 को काट लो, कितना आया 20। तो मेरे दोस्त 20% संख्या को बढ़ाना पड़ेगा। बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था मेरे दोस्त, बहुत ही सुंदर, ठीक है। जो दोस्त मेरे हल्का सा समझदार हैं, जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि संख्या दे दी हो, जैसे घटा दी है 54 रह गई, उसके बाद वो बोले कि 72 करनी है, 84 करनी है, जितनी भी करनी है, तो उसका एक शॉर्टकट भी है, मैं आपको बता देता हूं उसे भी, जो आप डायरेक्ट लगा सकते हो। इसमें एक लाइन बढ़ानी पड़ेगी हमें, जो अभी मैंने कराया एक लाइन से बढ़ रही है। पहले हम ओरिजिनल संख्या को निकालेंगे, उसके बाद फिर 72 से कंपैरिजन करेंगे कितनी बड़ी है ना। तो मैं उसका एक शॉर्टकट बता देता हूं आपको। जैसे बोलना कि 10% कम कर दिया गया। भाई कोई भी चीज अपने आप में 100% रही होगी, कोई भी चीज अपने आप में 100% रही होगी, उसको 10% हमने डिक्रीज कर दिया, नहीं घटा दिया, तो वो 90% बची होगी। 90% बची होगी। लेकिन वो बता रहा है कि 54 बची है, वो बता रहा है कि 54 बची है, हम कह रहे हैं 90% बची होगी। तो एक की वैल्यू यहां से कितनी आ जाएगी। देखो हमें नंबरिंग पे बात करनी है ना। जैसे 54 की वैल्यू हमें पता है 90%, हमें 72 की वैल्यू निकालनी है कि एक्चुअल में कितने परसेंट है वो, समझ रहे हो ना। तो 54 और 90% में क्या रिलेशन है, एक की वैल्यू यहां से आ जाएगी। देखो कैसे आएगी, 54 को मैं इधर ले जाऊंगा तो 90% बटे 54, ये एक नंबर की वैल्यू आ गई। जैसे 54 में एक नंबर की वैल्यू इतनी आ गई, 90/100। हमें चाहिए 72 नंबर की वैल्यू के 72, जो ओरिजिनल संख्या हो 72 करने में कितने परसेंट इंक्रीज होगी, तो हमें 72 की वैल्यू चाहिए। भाई हमें ये पता चल गई ना कि 90% जो वैल्यू वो 54 की वैल्यू है, तो हमें परसेंटेज में ही बनाना है। तो 72 की हमने गुना कर दी, ठीक है। अब इन्हें काट दो। देखो 9 से जाएगा 10 बार, 9 से जाएगा 9 छिक्का 54, 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 12 की 10 में गुना करी तो 120 हो गया। भाई संख्या अपने आप में क्या थी, 100%। 100% से कितनी हो गई, 120, तो कितनी बढ़ गई, 20%। यही आपका आंसर है, ठीक है। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो मान लिया करो कि 90% जो वैल्यू है 54 की, तो एक नंबर की वैल्यू, एक यूनिट की वैल्यू कितनी आई, 90/54। हमें 72 यूनिट की वैल्यू निकालनी है, तो डायरेक्ट आ जाएगी 120। 100% कोई भी संख्या होती है, अब 120 आ रही है, तो इसका मतलब 20% उसमें इंक्रीज किया गया है, ठीक है। थोड़ा सा शॉर्टकट है, थोड़ा सा एक स्टेप बचाने का तरीका है दोस्तों। चलो
नेक्स्ट मेरे दोस्त 102वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। जब एक संख्या का 60% किसी अन्य संख्या से घटाया जाए, कोई भी संख्या है, मान लो ए बी सी, कुछ भी मान लो, एक्स वाई जी, जो आपका मन करे, जो आपका दिल करे वो मान लिया करो। एक संख्या को किसी अन्य संख्या से घटाया जाए, एक संख्या है, एक संख्या का 60%, मैंने मान लिया वो संख्या ए है, का 60%, का यानी गुना 60%, दूसरी संख्या से घटाया जाए, दूसरी संख्या मान के चलो ये बी है, इससे अगर मैं घटा दूं इसको, तो दूसरी संख्या घटकर अपना 52% रह जाती है। दूसरी संख्या बी मानिए, बी बी अपना 52%, बी का 52% रह जाती है। ये दोनों चीज बराबर है। जब ये संख्या है पहली, इसका 60% मैंने दूसरी संख्या से घटाया, तो संख्या घटकर इतनी रह गई बस। जब इन दोनों को मैं घटाऊंगा तो सिर्फ इतना आंसर आएगा। ठीक है, तो दोनों चीज बराबर है। ठीक है, इतनी बात तो समझ आ गई होगी आपको। अब देखो ये बी के आगे कुछ नहीं है, बी अपने आप में जो भी रही होगी 100% रही होगी, तो 100% मान लो इसको। ये आसान तरीका मैं बता रहा हूँ आपको, ये परसेंट है सब, 52%। ठीक है, अब देखो 100% है, ये 52% है, इधर लेकर आओगे तो कितना रह जाएगा, 100% में से ये प्लस का माइनस हो जाएगा, तो कितना रह जाएगा, बी का 48%, बी का 48% रह जाएगा मेरे दोस्त। ठीक है, ये ए है, ये उधर जाएगी तो प्लस का हो जाएगा मेरे दोस्त, ये इधर आई, ये उधर गई तो प्लस का हो जाता है, ए का 60%, ए का 60% बराबर, जो माइनस होता है वो प्लस हो जाता है, जो प्लस होता है वो माइनस हो जाता है। अब देखो कट रहा है, 12×5 = 60, ये परसेंट से परसेंट तो कट ही जाएगी, ठीक है ना, ये कट ही जाएगी, परसेंट से परसेंट बराबर में कट जाएगी। 12×5 = 60, 12×4 = 48, तो ए अनुपात बी, ए की वैल्यू क्या आई, ए की वैल्यू जो 7 है वो वैल्यू होगी, आप बताओ, जो आपके 7 है वो वैल्यू होगी, आप कहोगे नहीं भैया नहीं होगी, ए के सामने वाली वैल्यू होगी, ए की वैल्यू कितनी होगी, 4, बी की वैल्यू कितनी होगी, ये 5। पूछ रहा है क्या, कि ए और बी का अनुपात बताओ, तो कितना है अनुपात, 4:5। पहली संख्या का दूसरी संख्या से अनुपात, पहली संख्या हमने क्या मानी, ए, ए 4 है तो बी 5 है। ठीक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है मेरे दोस्तों, डी ऑप्शन अगर आप कह रहे हैं तो बिल्कुल सही कह रहे हैं। ठीक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। नेक्स्ट मेरे दोस्त, अगला 103वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। यदि एक संख्या को उसके 25% से गुना करने पर, एक संख्या है, मान लो ए है वो संख्या, एक संख्या को यानी ए, इसी के 25% से अगर मैं गुना कर दूं, इसी का 25% कैसे निकालूंगा मैं, ए को मुझे गुना करना है, गुना करना है इसी के यानी इसी नंबर के 25% से, 25% से 25/100, या 25% क्या होता है 1/4, तो डायरेक्ट 1/4 लिखता हूं। ठीक है, 1/4 से मुझे गुना करना, एक संख्या को उसी के 25% से गुना कर दिया मैंने। समझो जरा बात को, ऐसा मत लिख देना ए गुना 1/4, तो ये तो एक गुना कहां किया मैंने, ए का 1/4 निकाला सिर्फ मैंने, लेकिन उसने बोला है कि ए के यानी एक संख्या के उसी के 25% यानी ए का 25% से आपस में गुना कर दी मैंने, तो मिलने वाली संख्या उस संख्या से 200% अधिक होगी, जो मिलेगी, अब जो इनका रिजल्ट आएगा, जो इनका रिजल्ट आएगा वो आएगा 200% अधिक। 200% मेरे दोस्त क्या होता है, 200%, 200% परसेंट नीचे जाएगा 100, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, यानी पहले अगर संख्या 1 थी तो अब 2 बढ़ जाएगी, अधिक हो जाएगी, तो इसका मतलब 3 हो जाएगी, यानी इसका मतलब 3/1 हो जाएगी, एक को हम लिखते नहीं नीचे, बात खत्म होगी मेरे दोस्त। ठीक है, देखो एक ए से ये एक एक कट जाएगी, ठीक है, गुना में दोनों कट जाएंगे, 4 की ये भाग में इधर जाके गुना हो जाएगी, तो ए की वैल्यू यहाँ ए बचेगा बराबर, 4 की 3 में गुना हो जाए तो कितना आ जाएगा 12। हमसे क्या पूछा है कि वो संख्या बताओ, संख्या हमने क्या मानी थी ए, और ए की वैल्यू आ गई, तो वो संख्या कितनी है, 12 है। ठीक है, तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है मेरे दोस्तों, बहुत ही आसान। नेक्स्ट मेरे दोस्त अगला क्वेश्चन 104वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। एक संख्या को दो भागों में इस प्रकार बांटा गया है, दो भाग हैं, एक संख्या के हमने दो भाग करे हैं, ठीक है, और एंड में पूछा वह संख्या कितनी है, इसका मतलब दो भाग है, कोई भी एक संख्या हो सकती है, हमें नहीं पता, मान लिया मैंने ये कोई संख्या है, इसके मैंने दो भाग कर दिए, दो भाग जो मर्जी आप कर सकते हो, ए बी सी डी कुछ भी कर सकते हो, एक ए भाग है एक बी भाग है,
ठीक है। एन में क्या पूछा, वो संख्या कितनी है, यानी इन दोनों का जोड़ पूछा है, यानी ए प्लस बी पूछा है कि कितना होगा। ठीक है, ये कोई संख्या थी, उसको मैंने दो भागों में बांट दिया, ए और बी में। ठीक है, अब उसमें थोड़ी थोड़ी कोई बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है मेरे दोस्त, और बहुत ही प्यारे तरीके से मैं आपको समझाऊंगा इस क्वेश्चन को। ठीक है, पहले भाग का 80%, पहला भाग मेरे दोस्त ये है, इसका 80%, ए का 80%, 80% क्या होता है मेरे तो 20%, 1/5, 20 का 4 गुना है तो 4/5, ए का 4/5, ए का 4/5। दूसरे भाग के 60% से दूसरा भाग क्या है, बी, बी के 60%, 60% यानी 3/5, ना हुआ करे तो बना लिए करो, देखो 60%, 60/100, 20 × 60, 20 × 5 तो 3/5 हो गया। ठीक है, वरना 20% 1/5, 20 का 3 गुना है 60 तो 3/5 से 3 अधिक है। अधिक का क्या मतलब है, मैं बराबर लगाऊं या माइनस लगाऊं, क्या लगाऊं, प्लस लगाऊं, माइनस लगाऊं, बराबर क्या लगाऊं यहां पर। अधिक का मतलब मेरे दोस्त होता है अंतर। जैसे मैं बोलने लगूं कि मेरे पास 10 रुपए हैं और आपके पास 16 रुपए हैं, तो इसका मतलब हम दोनों का जो अंतर आया वो 6 रुपए का आया। मेरे पास 10 है, आपके पास 16 है, तो अंतर कितना है, आपके पास कितने अधिक है मेरे से रुपए, आपके को भैया 6 रुपए अधिक है, लेकिन हमारा अंतर भी तो 6 का ही हुआ। भाई 16 में से 10 को घटा दो, तो इसका मतलब तुम पे 6 रुपए ज्यादा है और मेरे पे 6 रुपए कम है, और हम दोनों के संख्या का जो अंतर है वो भी 6 ही है। समझ गए बात को नहीं? तो इसका मतलब ये है, अधिक होने का मतलब है कि 3 अधिक है, तो इसका मतलब ये है कि ये इनका अंतर जो है वो 3 है। कोई परेशानी, कोई दिक्कत? कितना आसान तरीके से मैंने आपको बताया। अधिक का मतलब मेरे दोस्त अंतर ही होता है। जैसे मैं बोलने लगूं, आपको अभी समझाया मैंने कि मेरे पास 10 रुपए हैं, आपके पास 16 रुपए हैं, या तो मैं ऐसे बोल दूं कि आपके पास मेरे से 6 रुपए अधिक है, या मैं बोल दूं कि हम दोनों की राशियों के बीच का जो अंतर है वो 6 रुपए है। भाई 6 रुपए ही तो अंतर है हम दोनों का, तो दोनों बात ये एक ही है। ठीक है, लैंग्वेज पकड़नी है आपको इस सवाल में। ठीक है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। अब देखो इसे सॉल्व कर लो। देखो ये 4 हो गया, ये 3b हो गया। अब देखो इनका एलसीएम तो 5 आएगा, इनका एलसीएम 5 आएगा ना, तो 5 की सब में गुना कर दो। देखो 5 की गुना करो, इसमें 5 की गुना करो, 5 से 5 कट जाएगा, 4a बचेगा, माइनस इसमें 5 की गुना करोगे, 5 से 5 कट जाएगा तो कितना बचेगा, 3b बचेगा, बराबर इसमें 5 की गुना करोगे तो 15 हो जाएगा। ठीक है, सिंपल फॉर्म में बनाना होता है, या एलसीएम लेके भी कर सकते हो। मैंने पता है कैसे किया, ये 5 एलसीएम आ जाएगा, इन दोनों का 5 एलसीएम आ जाएगा 5। ठीक है, इसकी गुना इसमें होगी, देखो 5 एकम 5, एक की गुना इसमें, इतना आ जाएगा, इतना आ जाएगा। जब बटे में 5 बचेगा उसकी गुना इधर हो जाएगा, 3 पंजे 15। तो मैंने आपको एक सिंपल चीज बता दी इसमें, कि जितना भी एलसीएम आया करे उसमें पूरी इक्वेशन में गुना कर दिया करो। पूरे इक्वेशन है, जैसे इसमें 5 की गुना करो तो 5 से 5 कट जाएगा तो इतना बचेगा, इसमें 5 की गुना करोगे तो 5 से 5 कट जाएगा, इतना बचेगा, इसमें 5 की गुना करोगे तो 15 है। ये इक्वेशन मेरे दोस्त पहली बन गई आपकी। जो हमने पढ़ा उसमें हमने इक्वेशन बना लिए कि पहली इक्वेशन हमारी ये है। अब दूसरी इक्वेशन भी उसने बोली है मेरे दोस्त। दूसरी इक्वेशन क्या बोली है, यहाँ पे कर लेंगे हम, यहाँ पे करेंगे। दूसरी इक्वेशन क्या बोली कि दूसरे भाग का 80%, ये दूसरा भाग है, इसका 80%, इसका 80% यानी 4/5। भाई 80% 4/5 होता है। दूसरे भाग का 80%, पहले भाग के 90% से 6 अधिक है। पहला भाग ये है कि 90%, 90% यानी 9/10, 9/10, 9/10 किसका, पहले भाग का, गुणा ए, पहले भाग का, पहले भाग का 9/10 से कितना अधिक है, 6 अधिक है, तो इसका मतलब ये है कि जो है 6 उनका अंतर है। समझ में आई बात? अब देखो इनका एलसीएम कितना आएगा, 5 और 10 का 10, 10 की गुना इसमें करो, 5 दूना 10। देखो जब गुना करेंगे, देखो ऐसे कर लो, b गुणा 4/5 गुणा 10। जब देखो इसे 5 दूना 10 तो 4 दूना 8b हो जाएगा। समझ गए बात को? एलसीएम की गुना कर, जितना एलसीएम आकर उसको पूरी इक्वेशन गुना कर दिया करो, तो आपको एलसीएम से अलग से निकालने की कोई जरूरत नहीं है। तो 5 दूना 10, 2 की गुना 4 में हुई तो कितना हुआ, 8b, 8b होगा, माइनस 10 से 10 कट जाएगा तो कितना बचेगा, 9a, 9a बराबर इसमें 10 की गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 60। ठीक है, ये हो गया 60। अब देखो इसको अच्छी तरह से कर लो, देखो यहाँ a और b है, तो जब हम आपस में इनको घटाएंगे तो इसे ऐसे कर लो, ये इधर आएगा, ये उधर चला जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 9a,
ये 9a हो जाएगा, फिर इसे लेकर आओ तो -8b माइनस, देखो 9a उधर जाएगा, ये इधर आएगा, तो प्लस का ये माइनस हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा -60। ये हमारी इक्वेशन बिल्कुल सही हो गई। पहले b आ रहा था, जब हम इसके नीचे इसको अभी घटाएंगे तो इसका मतलब हमें a और b की जरूरत पड़ेगी, ठीक है ना। तो देखो इसे ऐसे कर लिया करो, ये प्लस का उधर जाकर माइनस का हो जाएगा, ठीक है। ये प्लस का था, उधर जाकर माइनस का हो जाएगा, और ये 60 है, जब हम बराबर में इधर लाएंगे तो प्लस का तो माइनस का हो जाएगा। तो अभी हमारी बराबर सी हो गई इक्वेशन, पहले a है, फिर b है, और फिर एक संख्या है, ठीक है। ये नियम होता है, आपने पढ़ा होगा ये, उम्मीद है कि मैं आप कर ली जाओगे इसे। उसके बाद अब देखो ये दूसरी इक्वेशन होगी मेरे दोस्त, अब इसे इसमें से घटा दो, ठीक है। तो इसे इसके नीचे ले आओ, तो ये कितना होगा 9a -8b बराबर -60, ठीक है। घटाने का नियम आपने पढ़ा होगा 8वीं में, 9वीं में, 10वीं में, आप यही तो पढ़ते आ रहे होगे, ठीक है। साइन चेंज कर दो मेरे दोस्त, ये प्लस है, यहाँ माइनस कर दो, यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस कर दो, यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस कर दो, ठीक है। अब देखो ये 9 है, ये 4 है, तो इन एक चीज को बराबर कर लो, कोई सी भी एक साइड को बराबर कर लो। देखो बराबर करने का नियम मैंने आपको बता रखा है एक बार रेशो में। देखो यहाँ 4 है, यहाँ 9 है, तो यहाँ तो 9 की गुना कर दो, यहाँ तो गुना कर दो 9 की, यहाँ 4 है तो यहाँ कर दो 4 की। अब देखो ये बराबर हो जाएगा, देखो 9 चौके 36, 4 नेम 36, तो ये आपस में कट जाएंगे 36 से 36 से, समझ गए। देखो 9 की गुना जब 4 में करो, पूरी इक्वेशन में गुना करनी है 9 की, 9 चौके हो गए 36 से, और 4 नेम हो गए 36 से, तो ये प्लस का ये माइनस का, तो दोनों आपस में कट जाएंगे, सिर्फ ये बचेगा। अब देखो ये कितना है, 9 तिया 27 और 8 चौक 32, ये माइनस है प्लस, माइनस प्लस क्या होता है दोस्त, प्लस, ठीक है। साइन आता बड़े वाले का, सॉरी 9 तिया 27, 8 चौक 32, माइनस प्लस होता है माइनस, साइन आता बड़े वाले का, ठीक है। तो कितना हो 9 तिया 27 और 8 चौक 32, तो कितना आएगा माइनस करके 32 में से 27 घटा दो, कितना बचा 5, साइन किसका आएगा, प्लस वाले का, यानी बड़े वाले का, ठीक है। तो 5b बराबर कितना बचा, अब देखो ये प्लस हो जाएगा, 15 नंबर 135 और 6 चौक 24, ये प्लस है, ये प्लस है, तो दोनों जुड़ जाएंगे, प्लस 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 होता है, ठीक है। 135 में 240 जोड़ लो, देखो 240 तो नीचे वाले का आया, 6 चौक 24 240, 15 नंबर 135, तो कितना हो जाएगा मेरे दोस्त 375, 7 3 375, तो 375 यहाँ आगे वैल्यू। अब देखो 5 से कट जाएगा, 5 सत्ते 35, 5 पंचू 25, और b की वैल्यू हमारी आ गई 75। तो एक तो वैल्यू हमारी निकल गई कितनी 75, एक वैल्यू हमने निकाल ली 75। अब b को कहीं भी रख लो, कोई सी भी इक्वेशन में रख लो, ठीक है। यहाँ रख लो चाहे यहाँ रख लो, कहीं भी रख लो, जहां आपकी मर्जी करो। पहली इक्वेशन में रखते हैं, कितना आ रहा है 4a -3b बराबर 15, ठीक है। ये हमारी पहली इक्वेशन थी, इसे मतलब ना गुना करने के बाद, ये हमारी पहली इक्वेशन थी ये वाली, ठीक है ना। वो तो हमने अपनी सुविधा के लिए, बनाने के लिए, काटने के लिए, वैल्यू निकालने के लिए किया है। तो पहली इक्वेशन हमारी ये थी। अब b की वैल्यू कितनी है 75, 75 के यहाँ गुना कर दो, a की वैल्यू निकालने के लिए 4a माइनस 75, यहाँ यहाँ करो 75, 75 तिया कितने होते, 75 तिया होते 225, 225 बराबर 15, ठीक है। अब ये माइनस से उधर जाकर क्या हो जाएगा प्लस, तो 4a बराबर बचेगा 225 में 15 उधर जाकर जुड़ जाएगा, तो कितना हो जाएगा 240, और 4 से 240 कट जाएगा 60 बार, तो a की वैल्यू आ गई हमारी 60, a की वैल्यू कितनी आ गई 60, तो a की वैल्यू आ गई 60। हमसे क्या पूछा है, वो संख्याएं कितनी है, 60 में 75 जोड़ दो, कितना आ गया 60 में 75 जोड़ोगे तो आपका आएगा आंसर 135। तो बहुत ही प्यारा, बहुत ही समझने वाला मेरे दोस्त क्वेश्चन था ये। इक्वेशन बनती है ऐसे सवालों में छोटी छोटी, बस उस पर हमें ध्यान देना है। बहुत ही आसान और बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है मेरे दोस्त, ठीक है। छोटी छोटी मेरे दोस्त इक्वेशन बनेगी इसमें, इक्वेशन बनने के बाद हम उसे सॉल्व कर देंगे और हमारा आंसर निकल के आ जाएगा, ठीक है। बहुत ही आसान, बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है मेरे दोस्त, नोट डाउन कर लो। अगर समझ में ना आए, आपने ऐसे क्वेश्चन नहीं पढ़े हो, तो एक एक दो बार इसे देख लेना सही से कि मैंने किया क्या है सब,
कुछ नहीं किया, पहली संख्या का 80%, दूसरी संख्या के 60% से 3 अधिक है। इक्वेशन सॉल्व करी, इक्वेशन बनी 4a - 3b बराबर 15। ठीक है, फिर दूसरी इक्वेशन हमने यहाँ से सॉल्व की और दोनों को आपस में घटा दिया। घटाने के बाद हमने ये काट दिया, जब ही हमारी v की वैल्यू निकल के आई। b की वैल्यू निकल गई तो b की वैल्यू हमने पहली इक्वेशन में रख दी, कहीं भी रख लो, इसमें रख दो चाहे इसमें रख दो, तो हमने पहली में रखी, पहली में रखते ही हमारी a की वैल्यू भी आ गई। पूछा है दोनों वो संख्या कितनी है, तो 60 में 75 जोड़ के तो 135 हमारी वो संख्या है मेरे दोस्त। भाई समझ में आया ना? समझ में तो आएगा, जब हम समझाएंगे तो समझ में क्यों नहीं आएगा। ठीक है, मैंने एलसीएम में आपको तरीका, आसान तरीका बता दिया है। अगला क्वेश्चन मेरे दोस्त 105वां आपकी स्क्रीन पर ये रहा। एक संख्या को पहले 10% बढ़ाएगा, फिर 20% बढ़ाएगा, तो मूल संख्या में कुल कितनी वृद्धि होगी? ये तो पहले मैंने बहुत शुरुआत में पढ़ाए थे कि पहले 10% बढ़ाया गया, फिर 20% बढ़ाया गया। तो आप तो या तो x प्लस वाई वाला भूल तो नहीं गए भाई, जो मैंने आपको बताया था x प्लस वाई, कि पहले 10% बढ़ाया गया, फिर 20% बढ़ाया गया, तो ओवरऑल कितनी बढ़ गई संख्या? ये मैंने बताए आपको प्रतिशत वृद्धि में। 20 और 10 कितना हो गया? 30 प्लस 2 एकम 2, तो कितना बढ़ गया? 32%। ये आपका आंसर है। ठीक है, x प्लस वाई वाला फॉर्मूला काफी सारे सवाल करवाए मैं ना। दूसरा तरीका मेरे दोस्त, कितना हो गया? 10% बढ़ाया गया, फिर 20% बढ़ाया गया, आपको मैंने बताया 100 मान लिया करो, 100 मान लो। 10% बढ़ जाएगी तो कितनी हो जाएगी? 110, फिर 20% बढ़ जाएगी तो 120, बटे में कितना? 100, एक जीरो से एक जीरो कट गई। 11 में 12 की गुना करो, देखो 12 में 11 की गुना करनी है, देखो 120 तो एक हो गया, 12 में 10 की गुना करोगे तो 120, 120 में 12 जोड़ोगे कितना आ गया? 132, 132 आ गया। 100 से कितनी बढ़ गई? आप कहोगे 32% बढ़ गई, क्योंकि 100 पे कंपेयर करना मतलब परसेंटेज में आंसर लाने के बराबर है, तो 32% बढ़ गई। ठीक है, तीसरा तरीका, कोई संख्या 10% बढ़ेगी, 10% मेरे दोस्त कितना होता है? आप कहोगे भैया 1/10, बढ़ेगी तो प्लस, यानी 10 से कोई संख्या 11 हो गई होगी। फिर 20% बढ़ी, 20% मेरे दोस्त कितना होता है? 1/5, 5 से 6 हो गई होगी, 5 से 6 हो गई होगी, तो कितनी होगी? 10 पंजे 50 और 11 छिक्के 66। इसका मतलब पहले संख्या अगर 50 थी तो अब 66 हो गई, काट लो इन्हें बेशक, ये 33 बचेगा, ये 25 बचेगा, यानी 25 से 33 हो गई, कितनी बढ़ गई? 8 बढ़ गई। किससे? 25 से, ये इनिशियल वैल्यू होती है, 25 से 8 बढ़ गई। परसेंटेज में बनने के लिए 100 की गुना कर दो, 25 चौका होते 100, 8 चौक होते 32, तो 32% उस संख्या बढ़ जाएगी मेरे दोस्त। ठीक है, तो मैंने आपको 2-3 तरीके बता रखे हैं, आप जिससे चाहो उससे कर सकते हो, आसान सवाल है काफी। दोस्त अगला 106वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। यदि किसी संख्या को 25% कम करने पर 225 प्राप्त होता है, तो उसमें कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी की जाएगी? वह 375 प्राप्त हो जाए, कितने प्रतिशत की हमें वृद्धि करनी पड़ेगी? तो मैंने आपको एक तरीका बताया है ऐसा, कि जब भी वैल्यू देके वैल्यू पूछे तो आप क्या करोगे? 25% कम कर दिया, 25% मेरे दोस्त कम कर दिया, तो इसका मतलब 25% कम किया तो इसका मतलब 75 बची होगी, 75%। और कितनी बता रहा है आपको? 225 बच रही है, 225 बच रही है, 225 बच रही है। और पूछ रहा है कि 375 बनानी है, तो बताओ कितने प्रतिशत की वृद्धि की जाएगी? तो 375 की गुना कर दो, उसमें पता चल जाएगा कितने परसेंट में पूछ रहा है वो। देखो कट जाएगा, देखो 25 निम्मा 225, 25 तिया होते हैं 75, 3 तिया होते हैं 9, 3 से कट जाएगा, 3 एकम 3, 3 दूना 6, 3 पंजे 15, तो यानी संख्या 125% हो जाएगी। तो 100% कोई भी संख्या, भाई अपने आप में कोई भी संख्या 100% है। अब 125 है, 100 से 125 हो गई तो कितना बढ़ गई? 25%, 25% बढ़ गई, यही आपका आंसर है। ऑप्शन ए आप कह रहे हैं तो बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये उन्हीं सवालों में लगेगा, ये वाले जो ट्रिक मैंने आपको बताई है कि 25% घटाई तो 75% रह गई, 75% रहने का मतलब कि 225 रह गई, उसने बोला कि 225 हो जाती है, तो 375 करने के लिए उसको कितना बढ़ाना पड़ेगा? ठीक है ना। एक तरीका मैंने आपको बताया कि पहले इनिशियल निकाल लो, यानी वो संख्या एक्चुअल में कितनी थी, फिर 375 से कंपेयर कर दो, वो तरीका मैंने आपको बताया है। ठीक है, जो भी पीछे क्वेश्चन कराया था उसमें मैंने आपको बताया, उसमें क्या बताया
कि 25%, 225 रह गई, 225 रह गई वो संख्या। कितना? जब 25% कम कर दिया, 25% कम कर दिया, इसका मतलब संख्या 75% की वैल्यू है, ये 75 की वैल्यू है। समझ गए बात को? अब हमें 100% निकालना है कि वो संख्या एक्चुअल में थी कितनी। तो काट लो, देखो 75 तिया होते हैं 225, 100 की गुना 3 में करें तो इसका मतलब वो एक्चुअल संख्या 300 है। अब उसको 375 बनाना है तो कितने की बढ़ोतरी करनी पड़ेगी? 75 की। कितने से? 300 से। परसेंटेज में बदलने के 100 की गुना कर दो, 2 जीरो से 2 जीरो काट लो, 25 दिया होते हैं 75, इसका मतलब 25% उस संख्या को बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये तरीका है एक लाइन में निकालने के लिए। उसमें संख्या निकालने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट यूनिट देकर के यूनिट निकालनी है हमें। भाई इसने बोला कि 25% कम कर दिया गया तो इसका मतलब 225 रह गई वो संख्या। तो एक संख्या की यूनिट की वैल्यू निकालो क्योंकि एक्चुअल में कितना परसेंट बैठ रही है वो निकालने के लिए हमने भाग लगा दिया 225 से। 75 में 225 से भाग लगा दिया, एक संख्या की वैल्यू आ गई हमारी। अब हमें 375 की वैल्यू चाहिए, 375 की गुना कर दी। तो बहुत ही आसान, बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है मेरे दोस्तों। नेक्स्ट मेरे दोस्त अगला क्वेश्चन, और इस टाइप का मेरे दोस्त संख्याओं पर आधारित प्रश्न का लास्ट क्वेश्चन है मेरे दोस्त। 107वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। तीन संख्या है मेरे दोस्त, तीन संख्या है, कुछ भी हो सके, ए बी सी, कुछ भी 1 2 3 कुछ भी मान लो जो आपकी इच्छा कर रही हो। पहली तथा दूसरी संख्या तीसरी संख्या से 30% और 37% कम। तीसरी संख्या से ये 30% कम है, ये 37% कम है। मान लो सी कोई 100% रहा होगा, ये इससे 30% कम है। पहली वाली जो संख्या इससे 30% कम है। 100 इसलिए माना क्योंकि 100 का 30% 30 ही होता, तो इसका मतलब ये 70 रही होगी। भाई 30% कम है तो इसका मतलब ये 70 है। दूसरी संख्या जो हो तीसरी संख्या से 37% कम है, 100 में 37 घटाओ तो इसका मतलब 63 है। अब क्या बोला? दूसरी संख्या पहली की तुलना में कितना कम है? दूसरी जो संख्या है वो पहली की तुलना में कितना कम है? तो आप देखो कितना कम है, ये आपको भी 7 कम है। किससे? किससे तुलना करवा रहा है? ए से। भाई पहली संख्या की तुलना में, तो इसका मतलब 70 इनिशियल वैल्यू। परसेंटेज बनाने के लिए 100 की गुना कर दो, एक जीरो से एक जीरो काट दो, 7 से 7 खत्म, तो कितना बचा? 10%। तो इसका मतलब दूसरी संख्या पहली संख्या से 10% कम है मेरे दोस्त। ठीक है, ये इस क्लास का और इस टाइप का लास्ट क्वेश्चन था मेरे दोस्त। ठीक है, आराम से होली खेलो, ठीक है, और थोड़ी थोड़ी पढ़ाई करते रहो, एंजॉय भी करो, लेकिन सुरक्षित तरीके से आप होली खेलना। ठीक है, किसी से लड़ाई झगड़ा मत करना। ठीक है, और बहुत बहुत धन्यवाद मेरे दोस्त। होली की दोबारा आपको बोलता हूँ।